मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे कि इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा। अब आप दोस्तों ये समझ जाओ कि आपको जैसे मैंने बताया था अपने वीडियो में कि जो cos थीटा होता है वो होता है b अपॉन में h। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ इसको। इसका जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक छोटा सा मैं राइट एंगल बनाऊंगा। इस पे एक बार ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका a, b और c हो गया, ये p, ये h और ये b। अब हमने पढ़ा था ये जो cos थीटा होता है फॉर्मूले के हिसाब से, वो क्या होता है? cos थीटा होता है आपका b अपॉन में h, यानी कि b की वैल्यू हो गई √3 और h की वैल्यू हो गई 2। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय और उससे निकालेंगे p की वैल्यू, क्योंकि हमें कॉसेक के लिए p चाहिए। तो ये कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है h अपॉन में p। तो हम पहले इससे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है h की स्क्वायर बराबर p की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम इसको अगर इस बार नहीं आया तो फिर से दोबारा से रब करके फिर कर लेंगे। तो आपको h दिया गया है 2, तो h की जगह पे 2 आ गया, 2 की स्क्वायर हो गया। p हमको नहीं दिया, ये हमें निकालना है। तो और b दिया है हमें √3, तो ये √3 की स्क्वायर हो गया। तो 2 की स्क्वायर हो गया 4, देन p स्क्वायर एंड द √3 स्क्वायर इज 3। किसी भी रकम को अगर हम रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वही रकम आती है। अब p स्क्वायर तो यही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब ये 3 अपनी साइड चेंज करेगा तो ये बन जाता है 1। तो आपका p स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो p की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? p की वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि रूट में 1 जो है वो 1 होता है। तो हमको यहाँ पर p पता लग गया 1 है, b पता लग गया √3 है, h पता लग गया 2 है, यह पता लग गया। अब उसने हमसे बोला है कि हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपल साधारण इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमें मिल गया। तो हमें पता है कि जो cos थीटा होता है वो क्या होता है? वो होता है h अपॉन में p। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में 1। और जो sec थीटा होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है h अपॉन में b। और ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में √3। हमें सिंपल इसके अंदर पुट कर देना है, तो हम इसे पुट कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा। एंड नाउ वी विल पुट cos स्क्वायर है तो ये 2 है, 2 की स्क्वायर कर दिया। sec हमारा 2 अपॉन में √3 है, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर cosec फिर जो 2 है उसका स्क्वायर कर दिया। sec 2 अपॉन √3 है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या आया? निकल के आया 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, यहाँ पे 2 की स्क्वायर हो गई 4 और √3 की हो गई 3 अपॉन में हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 अपॉन में 3। इससे आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। इससे आगे हम यहाँ पे करेंगे प्रोसेस। क्या आया था हमारा आया था 4 माइनस 4 अपॉन में 3 अपॉन में 4 प्लस 4 अपॉन में 3। 3 4 जा, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे। चलिए चलो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, उससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो ये 1 लगा दिया तो 3 4 जा
12, 4 बन जा 4, 3 बन जा 3। ये मैंने इनको माइनस कर दिया, इसे प्लस कर देंगे इसी प्रकार। 3 4 जा 12, 4 बन जा 4, 3 4 जा 12, 4 बन जा 4, 3 बन जा 3। 3 से 3 कट गया, ऊपर आपका बच गया 12 में से 4 गए तो बचा आपका 8, नीचे 12 प्लस 4 हो गया तो ये हो गया आपका 16। 8 बन जा 1 और 8 2 जा 16, तो ये आ गया आपका 1/2। तो हमारा जो आंसर है देयरफॉर हमें क्या मिला आंसर, जो वैल्यू है हमारी cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/2। तो दोस्तों इतना आसान है, इसको हमें सिंपल इस तरीके से निकाल लेना है। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बात दोहराऊंगा कि हमें एक ना एक बार जरूर वो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का, उनको जरूर याद करना है, उसी के बाद हम इसको कर पाएंगे। इसके बाद हम इसका एक और एग्जाम्पल करेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब मैं ही करूँ।